हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, चलिए मैथ की एक और नई शॉर्ट ट्रिक के साथ और ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक के साथ एक बार फिर से हम अपनी वीडियो में आ चुके हैं। चलिए पेन कॉपी उठाइए और आ जाइए। बिल्कुल ही चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आप सब ने दिखाई भी दे रहा होगा कि इकाई के अंक का खेल 3 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। जैसे कि इन्होंने दिया है 325 की पावर 456 में इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें देखने को कई बार मिल जाते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक बार इनके बेसिक से रूल पढ़ते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, चलिए मैं इसको एक सेकंड के लिए भाई इसको पेन और ले लेता हूँ। ये जो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 986 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यानी कि 986 मल्टीप्लाई में 543 मल्टीप्लाई में 543 और इकाई का अंक क्या होगा। ऊपर देखो साथियों स्पष्ट लिखा है कि आपने इकाई का अंक बताना है। ऐसे क्वेश्चन में साथियों आपने कुछ नहीं करना, एक छोटी ही ट्रिक पकड़नी है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है, देखिए जैसे ही आपके पास कोई मल्टीप्लाई बीच में दिखाई दे रहा है और निशान अगर आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना। जो भी सेंटेंस में वर्डिंग दी है या जो नंबर दिया उसमें से उसका इकाई का अंक निकाल लेना है और जो निशान है उस निशान को रख देना है। यहाँ पर भी 3 ले लेना है और यहाँ पर भी 3 ही हो जाएगा। अब 6 की और 3 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। इस 18 में से भी आपने एक को छोड़ देना है और इस 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देनी, और 8 की जब मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24। बहुत बढ़िया साथी। तो अगर आपसे इकाई का अंक ही इसने पूछा है तो इकाई का अंक आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका। देखिए 24 आ रहा है तो 24 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, सॉरी 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताइए साथियों कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन किया है हमने और कुछ भी नहीं किया। इसमें सिर्फ इसने पूछा था 986 मल्टीप्लाई में 443 मल्टीप्लाई में 543 और इसमें इसने पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक उठा लेंगे सारे के सारे, उनको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आ रहा है हमारा, जैसे 6 3 18 18 ऐसे भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर भी 6 3 18 और इसको छोड़ सकते हो और यहाँ पर ये आ जाएगा 8 की गुणा 3 के साथ करोगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ये सब आप सब करके दिखाएंगे मेरे को। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है और ये बीच में सारे मल्टीप्लाई के निशान हैं। ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग में नहीं लगा पाए होंगे। चलिए 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 आपके पास 5 सेकंड है, करिए शाबाश, करिए शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए जिन्होंने भी कर लिया है बहुत बढ़िया है। हमने पहला ही रूल है कि हमने क्या करना है, इकाई के अंक ही उठाने हैं, इकाई के अंक ही उठाने हैं। और इकाई का अंक यहाँ पर 6 है, मल्टीप्लाई में 8 है, मल्टीप्लाई में 4 है। अब आप सबने साथियों 6 की और 8 की मल्टीप्लाई करी होगी और तो 8 6 48 होगा और 48 में से भी आपने 4 को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है और इस 8 की गुणा इसके साथ कर देनी है। तो 4 गुणा में 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इसमें इकाई का अंक क्या होगा साथियों, इसमें इकाई का अंक क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी निकाला है बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट है 4। इसमें अभी आप सबने निकालना है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ये इन्होंने बीच में मल्टीप्लाई लगाना शायद छोड़ दिया है, पता नहीं टाइपिंग में कैसे मिस्टेक हुई है ये। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अपना क्वेश्चन करिए, शाबाश। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए। इसमें भी आंसर साथियों हमने कुछ नहीं करना, एक ही काम करना है सिर्फ। हमने क्या करना है, इकाई का अंक उठाना है 3 प्लस में यहाँ पर है 6 और मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस नहीं, फिर है 7 और यहाँ पर 6 तिया 18 हो गया। 18 में हमने 1 हटा देना है, 8 और 8 7 56। बहुत बढ़िया, 56 है और 56 में से 5 हटा देना है तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 6 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही चुटकियों में सवाल होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 765 की पावर
678 है और इसमें इकाई का अंक पूछा है इन्होंने। इसमें क्या है, इकाई का अंक, जैसे कि लिखा है सामने कि इकाई का अंक बताइए। चलिए पावर का खेल समझने के लिए एक बार कुछ बेसिक सी जानकारी हम पढ़ते हैं और एक मैं नया पेज ले लेता हूँ। देखिए आपने ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो 325 दे दिया है और इसकी पावर 326 दे देता है, तो साथियों इस 325 में से आप इस 32 को भूल जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आप हमने इस क्वेश्चन को पढ़ना है 5 की पावर 326, 5 की पावर 326। हमने सिर्फ अब इसका आंसर बताना है, आगे वाला ये जो 32 है हमारा ये किसी काम का नहीं, पहला रूल। दूसरा रूल नंबर 2 हमने क्या करना है, देखिए साथियों कुछ तो सीधे डायरेक्ट करने हैं, जैसे कि किसी का भी इकाई का अंक यदि 0 है, उसकी चाहे कोई भी पावर हो इकाई का अंक हमेशा ही 0 रहता है, रूल नंबर फर्स्ट। दूसरा, किसी का भी इकाई का अंक यदि आपने 1 मिल गया तो उसका भी पावर चाहे कुछ भी हो, पावर 1 से लेकर अनंत तक हो, कोई भी पावर हो, इसका भी इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। एक 6 है जिसका कोई भी पावर हो, कोई भी इकाई का अंक हो, 6 हो और पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। एक 5 है, 5 की भी कुछ भी पावर हो, क्या रहेगा साथियों, अंक इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ये 4 हमने ध्यान रखने हैं, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4 और 5 का 5। चलिए बहुत बढ़िया। एक रूल ये पढ़ लिया हमने, एक रूल ये पढ़ लिया, एक रूल और पढ़ लेते हैं, अपना सारा का सारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए दूसरा साथियों आपने ध्यान रखना है, 2 सेंटेंस ऐसे हैं, 2 डिजिट ऐसे हैं जिनमें एक तो है 4 और एक है 9, एक है 4 और एक है 9। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ 1 सेकंड के लिए, इसको भी हटाना ही पड़ेगा मेरे को क्योंकि थोड़ा समझना है हमने और समझ में हमारा आनी चाहिए बातें, तभी फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए इसको भी एक बार हटा देते हैं। 2 अंक ऐसे हैं हमारे पास जो इकाई के होंगे, एक तो 4 है और एक है 9। इनमें हमने जो इसकी पावर होंगी, यदि पावर मैं यहां लिख देता हूं, यदि पावर सम है और एक है विषम, एक पावर सम हो सकती है या फिर पावर क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। यदि तो साथियों पावर सम है तो आपने ध्यान रखना है 4 की यदि पावर सम है तो आंसर मिलेगा आपको 6 और 9 की पावर सम है तो इसका आंसर मिलेगा 1। ये बात ध्यान रखनी है। यदि पावर विषम है, 4 की पावर विषम है तो खुद 4 ही रह जाएगा और 9 की पावर विषम है तो खुद 9 ही रहेगा। बस इनमें 9 और 4 में हमने यही रूल ध्यान रखना है कि 9 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यदि पावर सम है तो 1 और विषम है तो खुद 9 रह जाएगा। 4 में यदि पावर सम है तो खुद क्या रहेगा, यदि 4 की पावर सम है तो 6 हो जाएगा और यदि 4 की पावर विषम है तो क्या रहेगा, खुद 4 ही रह जाएगा। एक रूल ये है साथियों। चलिए एक और रूल है वो और पढ़ लेते हैं, हमारा काम ही तमाम हो जाएगा पूरा का पूरा। चलिए अगला जो रूल है वो और देख लेते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर देखते हैं 0, एक सेकंड रुकिए भाई। हमारे पास किस किस के रूल हमें पता चल चुके हैं ये हमने देखना है। हमारे पास जो रूल आ चुके हैं वो आ चुके हैं, 0 का रूल आ चुका है। 0 है तो इकाई का अंक 0, 1 है तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा चाहे पावर कुछ भी हो। यदि 5 है तो 5 रहेगा, यदि 6 है तो 6 रहेगा, पहली बात। इसके बाद आ गया हमारे पास कि भाई या तो 4 हो सकता है, 4 का सम है तो 6 और यदि विषम है तो खुद 4। 9 का भी ठीक ऐसा ही रूल है, यदि सम है तो 1 और यदि विषम है तो 9। अब हमारे पास कौन कौन से बचे हैं एक बार उनको और देख लेते हैं। एक तो हमारे पास 2 बचा हुआ है, बहुत बढ़िया। 3 भी है, एक 3 बचा हुआ है, एक 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, एक 7 बचा हुआ है और एक 8 बचा हुआ। यदि ये इकाई के अंक हमारे हैं
तो हमने क्या करना है, जो भी हमारी पावर है उसके पिछले 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे। पिछले 2 अंकों को हम 4 से भाग करेंगे और जो भी शेषफल आता है, जो भी शेषफल आता है, जो भी शेषफल आता है उसको पावर में रख देंगे। उसको भाई किस में रखेंगे आप, पावर में रख देंगे। बस एक कंडीशन, कोई भी इनमें से यदि इकाई का अंक है 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, यदि इन सब में से कोई इकाई का अंक बढ़ रहा है तो आपने क्या करना है, जितनी भी पावर है आपकी उसको भाग कर देंगे और शेषफल को क्या रख देंगे, उसकी पावर रख देंगे। इवन या तो शेषफल 1 आ सकता है या 0 आ जाएगी, सॉरी हाँ ये एक आ जाएगा, 0 आ जाएगी, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यही आएंगे। अगर साथियों 1 आ जाएगा तब भी आपने पावर में रखना है, 2 आ जाएगा तब भी पावर में रखना है, 3 आ जाएगा तब भी पावर में रखना है। लेकिन यदि कहीं पर 0 आ जाए आपका, कहीं पर विशेषफल 0 आ जाए तो वहाँ पर आप 0 ने लिख कर क्या लिखेंगे, 4 को ही पावर में रखेंगे। ये मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है साथियों, 4 ही रूल हैं। देखिए पहला रूल, इसके अंदर यदि कोई अंक मिल जाता है तो हमने कुछ करना ही नहीं, 0 0 है, 1 1 है, 5 5 है, 6 6 है। दूसरा है यदि 4 है तो इकाई सम है पावर तो 6, विषम है तो खुद 4। 9 में भी यदि सम है तो 1 और विषम है तो खुद 9, और 2 3 7 और 8 ये जो है ये आपने एज इट, ये अगर इकाई का अंक आपने कहीं मिले तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने शेषफल को 4 से डिवाइड कर देना है। और शेषफल को जब 4 से डिवाइड करोगे जो शेषफल बचेगा वो पावर में रख देना है। अन्यथा कहीं पर भी यदि 0 आ जाता है तो पावर हम 4 रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चनों में चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमने देखा था, देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 765 की पावर जो है, 765 की पावर 678 है। मैंने कहा था आप सबसे कि हमने पहले 2 का तो कुछ करना ही नहीं है, 5 की पावर कितनी है, 678 है। और दूसरा रूल क्या है साथियों, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या रहेगा आपका, जो इकाई का अंक है आपका वो इस रेशो में क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। दूसरा सवाल अपन देखा कि दूसरे सवाल में भी अपन देखा कि इकाई का अंक क्या है, 6 है। और मैंने पढ़ा था हम सब ने कि 6 किसी का भी हो, उसका यदि इकाई का अंक 6 है तो उसकी मल्टीप्लाई यदि इसको सोल्व करेंगे तब भी उसका इकाई का अंक कितना रहना है, 6 ही रहना है साथियों। इसमें हमने इस 45 का भी कुछ नहीं करना और न ही 76 का कुछ करना। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रैक्टिस अपने आप कर लेना भाई, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही सवाल बेहतर होते जाएंगे। करना कुछ नहीं है, थोड़ा समझना है, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी हमने ना तो 56 का कुछ करना है, न ही 74 का कुछ करना है। 9 की पावर 123 है, आपने पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड के बाद मैं इन क्वेश्चनों को करवाऊंगा। शाबाश करिए, जो भी कर सकते हैं। इकाई का अंक देखना है आपने क्या है, और जो मैंने रूल बताए हैं उन रूलों को आपने फॉलो करना है। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबने उम्मीद है कि कर लिया होगा। देखिए इकाई का अंक क्या है, 9 है। और मैंने कहा था कि 9 की यदि पावर सम है, पावर यदि सम है तो यदि पावर सम है तो इसका 1 आ जाएगा, और यदि पावर विषम है तो खुद 9 ही रह जाएगा। बहुत बढ़िया, यही रूल 4 पर लगता है। यदि पावर सम होती तो 6 आ जाता, और विषम होती है तो खुद 4 आ जाएगा। पावर क्या है, पावर क्या आपकी, पावर सम है तो आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पर पावर विषम थी तो खुद 9 आ जाएगा। बताइए साथियों कितने आसान है। क्वेश्चन उठाने के, पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा रूलों को फॉलो करना है। हमने रूल फॉलो कर दिए तो ना आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगले क्वेश्चन में हमने इस 43 का 43 का कुछ नहीं करना, ना इस 56 का करना है। हमने देखा लास्ट में 2 है, और लास्ट में यदि 2 है तो हमने पावर के पिछले 2 अंक उठाने हैं, 76। और 76 को ये देखना है कि ये 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा, आप सबको पता है कि यदि मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4 बच जाएंगे 3, और ये आ जाएगा 9 चौका 36। आप सबको पता है कि 19 से पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब इसका शेषफल कितना बचेगा, इसका शेषफल तो 0 बचेगा। और मैंने कहा है जिसका भी शेषफल 0 बच जाए तो उसकी पावर आपने 4 रख देनी है। इसका मतलब ये आंसर आएगा
2 की पावर 4। और जब 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 बार हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर भी मिल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आंसर कितना आ जाएगा 16, और इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में 2 देखा तो पावर को हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, और जो भी शेषफल बचा, 0 शेषफल बचा था तो हमने 4 रख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 343। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। चलिए अगला हमने देखा कि भाई 7 की पावर 343 है, तो 7 की पावर यदि हमने 343 ले ली तो इसका मतलब पावर को हमने क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। और पिछले 2 ही अंक भाग करके देखने हैं। आप सबने पता है कि 42 जो है भाग हो रहा है, तो इसका मतलब 7 की शेषफल 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा। और 7 की पावर 1 का मतलब है इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए साथियों देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे, और हमने बातों बातों में ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ भी लिए हैं और सीख भी लिए हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि वीडियो पसंद आती है और आप सबने यहाँ तक देखी है तो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि पसंद आती है तो अपने साथियों में शेयर कीजिए। और जो दोस्त नए हैं, जो साथी नए हैं जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कमी रहती है तो उसको मेरे को बताइए, मैं ताकि उसको मॉडिफाई करूँ या फिर उसको सुधार करने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।